कोस लंबे चौड़े गोवर्धन प्रभु 7 किलोमीटर की परिक्रमा है। सब लोग उनको स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, सांडल्य मुनि पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद सब कहते हैं कि लाओ अब गोवर्धन प्रभु को भोग लगाओ। सब भोग लगाते हैं। प्रभु कहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी आंखें बंद करिए। सब अपनी अपनी आंखें को बंद करते हैं। एक रूप से प्रभु कृष्ण बनकर के ब्रजवासियों के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से चतुर्भुज रूप धारण करके गोवर्धन के ऊपर खड़े हैं और ब्रजवासियों से कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ। और प्रभु भोग को मांगते हैं और बड़े ही भाव से भोग पाते हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो जाते हैं, कहते हैं लाला हम लोग हजारों वर्ष से इंद्र की पूजा कर रहे हैं, परंतु इंद्रदेव ने कभी भी प्रकट होकर के भोग नहीं पाए और आज तुम्हारे कहने पर हम लोग ने गोवर्धन की पूजा की, सो गोवर्धन भगवान जी आज प्रकट होकर के भोग पा रहे हैं। तभी मधुमंगल कहते हैं, प्रभु की सखा है, कहते हैं अरे लाला ये गोवर्धन भगवान जी तो एकदम तुम्हारे जैसो है। प्रभु कहते हैं हमने तो ध्यान ही ना दियो, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे हैं। परंतु कोई बात नहीं, वो तो गोवर्धन प्रभु है और हम तो कृष्ण हैं। गोवर्धन प्रभु दोनों हाथ से बड़े ही भाव के साथ आनंद के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मधुमंगल कहते हैं एक बात कहूँ लाला। लाला कहते हैं कहो। कहते हैं तुम्हारे गोवर्धन प्रभु लगता है जो बहुत दिनों से भूखे हैं, तभी तो ये दोनों हाथों से भोगों को पा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि जो भाव से प्रसाद करते हैं, प्रसाद खाते हैं, ऐसे ही खाया जाता है। इसीलिए वो तो भाव के साथ प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। राधे श्री राधे। सब लोग बड़े खुश हैं, बड़े आनंदित हैं। सब लोग लाला को बार बार लाला को प्रणाम करते हैं, कहते हैं लाला आज तुम्हारों वजह से हम लोगों के बीच गोवर्धन प्रभु प्रकट हुए हैं। गोवर्धन प्रभु भोग पाते हैं और सब जयकारा लगाते हैं, इतनी जोर से जयकारा लगाते हैं कि ये आवाज इंद्र तक पहुंचते हैं। देवर्षि नारद जी इंद्र जी के पास जाते हैं और कहते हैं देखा अरे एक 7 वर्ष के नंद के लाला ने आपकी वर्षों की पूजा बंद कर दी। जो लोग आपके वर्षों की पूजा कर रहे थे वो 7 वर्ष के नंद के लाला बंद कर दिए। इंद्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मेघमालाओं को आदेश किया कि जाओ ब्रज मंडल में इतनी वर्षा करना कि सबके घर, किसी का भी घर ना बचे, किसी के भी रहने का स्थान ना बचे। मेघमाला आते हैं और तर-तर करके बारिश शुरू होते हैं। काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होना शुरू होता है। सब लोग प्रभु के चरणों में आते कहते हैं लाला हम लोगों की रक्षा करो, अब इंद्र प्रभु से हम लोगों को बचाओ, नहीं तो हम लोग बह करके चले जाएंगे। प्रभु कहते हैं कैसे खीर में नमक डाला है इंद्र ने। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अपने आंखें को बंद करिए। सब आंखें बंद करते हैं और आज प्रभु बाएं हाथ पर गिरिराज जी को धारण करते हैं। बाएं हाथ की कन्या
अपनी सी उंगली पे उन्होंने गिरिराज जी को धारण करते हैं। बोलिए गिरिराज धारण की जय हो। गिरिराज जी को धारण करते हैं। इतने लंबे चौड़े गिरिराज प्रभु, 7 दिन और 7 रात्रि तक प्रभु ने गिरिराज जी को धारण किया। लेकिन ब्रजवासियों के प्रेम ऐसे थे, वो लोग कहते हैं अरे लाला, तुम तो इतनों दिनों से विश्राम नहीं किए हो, जाकर के नेक विश्राम कर ले। लाला कहते यदि हम विश्राम करने के लिए चले जाएंगे तो फिर गिरिराज को कौन उठाएंगे, गिरिराज जी तो नीचे आ जाएंगे। मैया लोग कहते हैं लाला, हम लोग भी तो अपने अपने लठिया को उसमें टंगाए हैं, तभी तो गिरिराज प्रभु जी खड़े हैं। तुम्हारी इतनी छोटी सी उंगली पे थोड़े ही उठ जाएंगे। प्रभु कहते हैं देख, प्रभु कहते हैं नहीं, हम उठा सकते क्योंकि हम तो भगवान है ना। सब गोपी कहते हैं हाँ, मुंह दोनों आतो नहीं और खुद को भगवान बता रहे हो। कोई भी प्रभु के बात को नहीं मानते और सब कहते हैं लाला तू जाकर के नेक विश्राम कर, तू नेक विश्राम कर ले। प्रभु कहते हैं ठीक है, तो हम अपनी उंगली हटाते हैं। कहते हैं हाँ हाँ हटा ले हटा ले। जैसे ही प्रभु उंगली को ढीली करते हैं, गिरिराज जी नीचे की ओर आने लगते हैं और सबकी लठिया चट चट करके टूट जाते हैं। सब कहते हैं अरे अरे लाला, अरे लाला, गिरिराज जी को उठाओ, गिरिराज जी को उठाओ, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। लाला फिर से अपनी उंगली को सीधा करते हैं और गिरिराज जी को धारण करते हैं। तभी सब लोग लाला से पूछते हैं अच्छा लाला, ये बता कि तुझ में इतनी शक्ति कहाँ से आई, क्योंकि तू तो इतना छोटो सो है और इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी प्रभु को उठाए हैं, इतनी शक्ति कहाँ से आया। प्रभु कहते हैं यदि हम इन लोगों को भगवान बताए तो कोई भी मेरे बात का विश्वास नहीं करता। प्रभु कहते हैं देखो, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। कहते हैं देखो मैया, कुछ माखन के बल है और कुछ गोपी मेरी सहायता की है। राधे जी की कृपा से हमने गिरवर उठा लिए। और मैया जब हम गिरिराज जी को धारण कर रहे थे तो आप लोग जो हमें देख रही थी, आप लोगों की शक्ति मुझ में आ गई, इसीलिए हम गिरिराज जी को उठा लिए हैं। सब कहते हैं अरे लाला, तू तो माखन चुराते थे, अब हम लोगों की शक्ति भी चुराने लग गए। यही तो मैं सोचूं कि आजकल मेरी शक्ति कहाँ जाता है, तुम मेरी शक्ति को चुरा रहे हो। सब लोग खुश हैं, लेकिन बारिश होना बंद नहीं होता, निरंतर बारिश होती रहती है। फिर इंद्र कहते हैं मेघमालाओं से जाओ, यदि पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा तो बारिश बंद कर देना। मेघमाला आते हैं और इंद्र से कहते हैं प्रभु वहां तो चमत्कार हो गया है, वहां तो पानी छोड़िए, वहां तो धूल उड़ रही है, वहां एक भी बूंद पानी नहीं है, वहां धूल उड़ रही है। इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। वो आते हैं और आकर के देखते हैं, वो आकर के देखते हैं कि वहां तो पानी तो है नहीं, जल है नहीं, धूल उड़ रहे हैं। तो ये जल कहाँ गया। कहते हैं जब बारिश हो रहे थे
तरफ से नाग देवता ने अपनी बांध बांध दी और एक कोने पे सुदर्शन चक्र उस जल को सुखा रहे हैं और दूसरी कोने पे एक अगस्त ऋषि उस जल को पान कर रहे हैं। इसीलिए